हमारा लक्ष्य है प्यारे बच्चों कि 2026 तक जो बच्चे हमसे डिमांड करते हैं कि सर जी पटना में ऑफलाइन सेंटर होना चाहिए, तो हमारा यह लक्ष्य है कि आने वाले 2026 में बच्चों को पटना में टारगेट बोर्ड का ऑफलाइन सेंटर दिखे। सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जिन बच्चों को लगता है कि टारगेट बोर्ड से हम नीट की तैयारी करें, तो प्यारे बच्चों आने वाले वर्ष 2026 में हो सकता है कि टारगेट बोर्ड से आपको नीट का तैयारी करने का भी मौका मिलेगा, वो भी कोटा के फैकल्टी से, वो भी कोटा के शिक्षक से। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगले सप्ताह में यूपी बोर्ड भी लॉन्च हो रहा है। ये भी यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए एक नई सौगात है। तो ये सभी सौगातों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। प्यारे बच्चों आप लोग भी जरा एक बार जोरदार ताली बजाइए, ठीक है ना। तो आज इस सेलिब्रेशन के माध्यम से हम 2-3 चीजों का अनाउंसमेंट किए हैं, जिसमें सबसे पहली टारगेट बोर्ड का अब इंग्लिश मीडियम भी चलेगा। दूसरा, अगले वर्ष तक पटना में जो बच्चे ऑफलाइन सेंटर में हमसे पढ़ना चाहेंगे वो ऑफलाइन सेंटर में पढ़ सकते हैं। और तीसरा, नीट का तैयारी भी हो सकता है कि अगले वर्ष से टारगेट बोर्ड का रहेगा। और चौथा, यूपी बोर्ड का बैच अगले सप्ताह में लॉन्च हो रहा है। तो ये 4 चीजें जो इस बार के बच्चों को मिलने जा रहा है, ठीक है ना। ये 4 चीजें जो बच्चों को टारगेट बोर्ड की तरफ से नई सौगातें मिल रही, क्योंकि अगर बच्चों का इतना प्यार आ रहा है तो इस प्यार को बच्चों के परिवार में बदलना ही चाहिए। ध्यान रखिएगा, कहते हैं कि प्यार से परिवार बढ़ता है, और यहां पे सचमुच में प्यार से परिवार बढ़ रहा है। अपना ये टारगेट बोर्ड परिवार बढ़ रहा है। और कहते थे कि टारगेट बोर्ड का शुरू से ही 2019 से जब हमने टारगेट बोर्ड का शुरुआत किया था, तो उस समय से ही बिहार बोर्ड के बच्चों का पहला और सबसे पसंदीदा संस्थान बना। और यह संस्थान आज भी बच्चों के दिलों पर राज करता है। सबसे ज्यादा पसंदीदा और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला संस्थान, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल टारगेट बोर्ड ही है, जहां पे सबसे अधिक संख्या में बच्चे जुड़ करके पढ़ाई करते हैं। आप लोग को बता दें कि जो बच्चे 11वीं क्लास में हैं उनके लिए, जो बच्चे 11वीं क्लास में हैं उनके लिए टारगेट बोर्ड की तरफ से ये नई सौगातें हैं कि इस वर्ष टारगेट बोर्ड के जितने भी बच्चे 11th क्लास में जुड़ रहे हैं उनके लिए सिर्फ 1499 में वो बच्चे पूरे 11th क्लास की तैयारी कर सकते हैं। तो जो बच्चे 11th क्लास में हमसे पढ़ना चाहते हैं वो 1499 में तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो बच्चे साइंस के हो चाहे फिर वो बच्चे आर्ट्स के हो। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी 1499 में पूरी आर्ट्स आप लोगों को जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो ये सभी कुछ आप लोगों के लिए सौगात है। और जो बच्चे हमारे 10वीं क्लास के हैं उनके लिए है टॉपर 3.0 बैच। और हमारे सबसे छोटे भाई, हमारी सबसे छोटी बहन 9वीं क्लास वालों के लिए ये है उड़ान बैच, जिसका फी तो है 699, लेकिन हमारे तरफ से अभी बच्चों को 100 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें कि बच्चों को ये 599 में मिल रहा है। तो ये सभी बैचेज अभी भी रनिंग में है। और जो बच्चे 12वीं क्लास वाले हैं उनके लिए वरदान बैच है, और वो वरदान साबित हो रहा है। तो ये सभी बैच आप लोगों के लिए बैक टू बैक हम ला रहे हैं, आप लोगों के लिए कुछ बड़ा करने का प्रयास है, और ये प्रयास हमेशा जारी है। ठीक है ना बाबू। वरदान बैच का फी कितना है सर? वरदान बैच का फी ओनली 1499, जितना सफलता बैच का है सर, ओनली 1499 वरदान बैच का फी है। तो जो बच्चे 12वीं क्लास वाले हैं उनके लिए वरदान बैच है। तो सभी बच्चे अपने अपने क्लास के अनुसार यहाँ पे जुड़ेंगे। और एप्लीकेशन बहुत ज्यादा फास्ट होने के कगार पे है। अब इस बार टारगेट बोर्ड का जो एप्लीकेशन देख रहे हैं ना, अभी भले थोड़ा सा स्लो चल रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर शेर एक कदम पीछे हटा है तो इसका मतलब वो नहीं कि वो हार चुका है। अगर शेर एक कदम पीछे हटा है तो इसका मतलब यह है कि वो दुगनी रफ्तार से अपने शिकार पर आक्रमण करने वाला है। तो प्यारे